हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथटेक। तो डायमंड मैथटेक अभी किस पर्पस पे वर्क कर रही है ये आप लोगों को पता ही है। तो अभी हमारे जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बच्चे मैक्सिमम हमारे डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं, जो कि तैयारी कर रहे हैं। और जिसको हमने ये जो बैच यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है BCECE-LE 2021, यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2021। ठीक है, इसकी तैयारी मैंने पिछले यानी 17 मई 2021 से स्टार्ट करवा दिया हूँ। और इसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और पेड बैच का मज़ा उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। और उनको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट यानी 300 ओनली वन एट टाइम्स, एक समय में सिर्फ 300 रुपये पेड करने थे और वो बिल्कुल आनंद से पढ़ रहे हैं। इतना उनको बेनिफिट हो रहा है। वो अगर बच्चे देख रहे हो, अगर उनको लगता है कि बेनिफिट हो रहा है तो वो बच्चे कमेंट अच्छे कमेंट करेंगे, ताकि मैं कमेंट को पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाए। तो जो बच्चे अभी तक BCECE यानी कि डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो LE से होता क्या है कि आप लोग जो डायरेक्टली है जो कि किसमें यानी कि सेकेंड ईयर में आप लोग एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, 1 साल की आपकी बचत हो जाती है। तो उसकी अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, मात्र 300 रुपये आपको पे करना है और आप जुड़ जाइए, बेहतरीन सी बेहतरीन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास चीज़ लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए DCECE-PE का सिलेबस लेके आने वाला हूँ, इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो इसे बताने से पहले आखिर ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको बताने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इसलिए मैं इसको लेके आ गया क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर आप जो है कि डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की भी तैयारी करवाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि हमारे वो भी बच्चे यानी कि जो बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनका छोटे भाई बहन होंगे, यानी बहुत सारे जो क्या करते हैं डिप्लोमा की तैयारी यानी पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। ठीक है, साफ भाषा में देखिए, अगर आपको कोई DCECE-PE कहे तो आपको सुनने में अचंभा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। D का मतलब क्या होता है डिप्लोमा, C का मतलब होता है सर्टिफिकेट, E का मतलब होता है एंट्रेंस, C का मतलब कॉम्पिटिटिव और E का मतलब होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो है आपका डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें से बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है PE का होता है, उसके बाद होता है PE यानी कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है, 4 साल का होता है, वो होता है। आपको PM पैरामेडिकल होता है, PMD पैरामेडिकल डेंटल, ये सभी इसी के अंतर्गत में आता है। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ आप लोगों को एक कोर्स करवाने वाला हूँ, जो कोर्स का नाम है PE, यानी कि PE का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आपको मैं ये सिलेबस करवाने वाला हूँ, जिसका फॉर्म अभी नहीं आया है। लेकिन कुछ न कुछ ये तो अब लेट चल रहा है। ये दुर्भाग्य मनाइए कि कोविड-19 आ गया है, नहीं तो आपका अप्रैल में ही फॉर्म आ जाता था और जो है कि जून से जुलाई तक में आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो भी जाता था। लेकिन ये चीज़ तो है कि कन्फर्मली है कि आपका DCECE फॉर्म निकालेगा LE का भी निकलेगा। जो 4 साल का बीटेक करते हैं उनके लिए भी फॉर्म आएगा ज़रूर। ठीक है, इसलिए अभी से ही बेहतर तैयारी करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जान के कि PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करता कौन है। सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इसमें से जो होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th होता है, यानी कि इसमें से 2 ऑप्शन मिलते हैं, 10th अपियरिंग। ठीक है, अभी चूंकि लेट हो गया है फॉर्म निकलने में, इसलिए जो 10th अपियरिंग में है तो उनको तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 10th अपियरिंग अभी कोई बच्चे बचे भी नहीं है, यानी कि 10th अपियरिंग में जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो 2021 में देंगे, 21 यानी कि 2022 में जाके देंगे। ठीक है, जो बच्चे क्या किए हैं, जो अभी 10th हाल फिलहाल में पास किए हैं। ठीक है, यानी कि 10th अपियरिंग कहने का मतलब ये होता था कि जो बच्चे जो है कि 2-3 महीने में एग्जाम देने, यानी कि फॉर्म भर दिए, जब तक जो है कि इसका क्या कहते थे रिजल्ट आएगा तब तक में इसका एग्ज़ाम हो जाता था। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आप लोग एडमिशन ले सकते थे।
उनके मिनिमम हो गया 10th अपेयरिंग। उसके बाद जो बच्चे कौन से भरते हैं, 10th पास बच्चे भी भरते हैं, 11 12, उसके बाद ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी भरते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ भरते हैं। आखिर इसको करने से फ़ायदा क्या है, तो सभी बच्चे को मैं गाइडेंस यही करना चाहूँगा कि अगर आप 10th करते हैं तो कोशिश करें कि 10th करने के बाद ही आप लोग टेक्निकल एजुकेशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन लीजिएगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी। देखिए अब टेक्निकल एजुकेशन में ITI भी आता है, ठीक है, यहाँ से देखिए ITI भी आप लोग कर सकते हो, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, बहुत सारा रास्ता आप लोगों के लिए खुल जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे बच्चे जो ज़्यादातर क्या होता है कि मिडिल क्लास के गांव ग्राम से आते हैं, जिनको जो है कि वो चीज़ पता भी नहीं रहता है, वो सोचते क्या है कि अगर उन्हें कहीं से प्राप्त होती है तो वो 10th के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली 11 करते हैं, 12 करते हैं, फिर BA करते हैं, BSc कहाँ से, BA करते हैं, यानी कि आर्ट IA ये सभी चीज़ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं एक कदम आप लोगों को बढ़ाना चाहूँगा कि आप लोग टेक्निकल क्षेत्र में थोड़ा सा आइएगा, तो टेक्निकल क्षेत्र में क्या हो जाएगा, आपकी नॉलेज डेवलप होगी, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि PE में, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में, तो ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th अपेयरिंग, 10th पास, 11 11 करते हैं, 12 करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं वो भी, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है उनके साथ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कौन कौन बैठते हैं, जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए वो भी बैठते हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं वो भी देते हैं, जो 12 में पढ़ते हैं वो भी देते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन का लेवल जो होता है सिर्फ लिखा जाता है, इसमें से 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, रहता है मैक्सिमम 10th लेवल का ही क्वेश्चन। तो यही होता है ना कि आप लोग जब देखते होंगे कि जब डिप्लोमा में आप जाते होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो देखते होंगे ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। और जब एंट्रेंस आप एग्जाम देने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे जहाँ इतना बराबर आया और वहाँ पे आप बच्चे लगते होंगे, तो आपको फील होता होगा कहीं ना कहीं कि अंदर से उनका रिजल्ट होगा कि मेरा रिजल्ट होगा। यही सभी चीज़ को मैंने सोचा, 2-3 बार मैंने देखा अपने आँखों से, मैंने इसको और क्या कहते हैं, जब मैंने इसे समझा तो और इससे क्या हुआ था, एक चीज़ मैंने देखा कि बच्चे तो एग्ज़ाम देते हैं। आजकल जो है कि डिप्लोमा की पॉलिसी क्या हो चुकी है, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, सभी बच्चे का रिजल्ट, ठीक है, सभी बच्चे को रैंक दे दिए जाते हैं, 10,000 20,000 30,000 सबका रैंक दे दिया जाता है। लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, उसमें से सिर्फ लिखा जाता था पास और फेल, तो उसमें से रिजल्ट ही नहीं शो करता था। लेकिन इसमें ऐसा पॉलिसी नहीं है, यानी कि इसमें से सभी का शो करेगा। क्योंकि होता क्या है कि इसमें से चूँकि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा में भी बैठते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में बैठते हैं, ITI में बैठते हैं, कोई हो गया IIT में बैठते हैं, JEE मेंस में बैठते हैं, बहुत सारा एग्जाम होता है उसमें बैठते हैं। जो वो JEE का हो गया या एडवांस लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पॉलिटेक्निक वाले को छोड़ देते हैं, ITI को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि 2 जगह जो सीट जो होता है वो दोनों जगह वैकेंट रह जाता है, चूँकि वो चले जाते हैं हायर एजुकेशन में। तो ये चीज़ के लिए क्या होता है कि सरकार ने, यानी कि BCC बोर्ड जो है कि इसलिए जो है कि हमें लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट दे दिया जाता है और उसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होते रहता है, और जिसका कि अभी तक चल रहा है एडमिशन, ठीक है। इसलिए आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, आते हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पर, तो आखिर बात क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसके हम लोग सिलेबस के बाद, सिलेबस जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में जो है कि टोटल हमको टाइम कितना मिलता है। टाइम हमें मिलता है 2 hours 15 मिनट। 2 hours का मतलब हो गया 120 मिनट्स प्लस 15, कितना हो गया, डैट इज़ 135 मिनट्स टोटल, यानी कि 135 मिनट हमको जब मिलता है। तीसरी बात यहाँ से देखा जाए कि अब इसके हम लोग सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए यहाँ से लिखा हुआ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 चीज़ पूछा गया, ठीक है। ये नहीं कि अभी जो हम लोग चलेंगे प्रीवियस 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 2021 में सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर भी सकता है, या मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं भी करेगा। क्योंकि अब जो है कि इसमें से थोड़ा जो ला रहा है कि हिंदी मीडियम वाले भी क्या कर सकते हैं, अब हिंदी मीडियम में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, बहुत सारे पेपर में न्यूज़ दिए हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन मेनली जो फोकस रहता है ये चीज़ पर हम लोग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करते हैं, ठीक है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या होता है कि मैथ में देखिए 30 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन है। आखिर यहाँ से हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आखिर जो जानते हैं बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि रैंक के वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता और वो क्या करते हैं आपस, मतलब कि
वो डिप्रेशन हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा इतना रैंक आ गया, 1-2 बार एग्जाम देते हैं, रैंक खराब आ गया कि एडमिशन अब नहीं लेंगे, अब मेरा मन उतर गया उससे। लेकिन आप लोग को अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन स्कोर करना और एक बार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस डायमंड मैथ टेक पे आइए और आसानी से डायमंड मैथ टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से बिल्कुल एट मिनिमम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ आप लोग फ़ायदा उठाइए। आपको अगर नहीं पता है तो आप जो बच्चे BCCLE की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे क्या है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ हम करेंगे, आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। तो देखिए आखिर ये चीज़ बताइए, मैथ में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, ये तो कोई हाई लेवल की एग्जाम नहीं है, क्योंकि यहाँ से लिख दिया जाता है कि इट इज़ मैट्रिक लेवल। ठीक है, ये जो लेवल जो होता है कि मैट्रिक माध्यमिक लेवल होता है एग्ज़ाम का। ठीक है, लेकिन अगर मानिए आप जो कि खुद से तैयारी करते होंगे, ठीक है, या कहीं से तैयारी करते, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम टाइप में जो होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया, क्वेश्चन मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कि मैं ये कोशिश करूँगा आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग एक बार विश्वास करके ज़रूर जुड़ना। आप लोग के लिए डेमो क्लास, ये मैथ का भी आ जाएगा, फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, तीनों का डेमो क्लास मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम पहले सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे कि मैथ में जैसे माने जो चैप्टर पूछा जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि मैथ में जैसे हो गया कि 10th का त्रिकोणमिति हो गया, ये सभी चीज़, मतलब वो चीज़ 10th का मैथ नहीं बनाना है आपको। ये थोड़ा सा क्या करना, लेवल को हम लोग चेंज करेंगे, जनरल में आना पड़ेगा हम लोग को, तब यहाँ से आपका मैथ कवर हो जाएगा। 30 में मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा 30 में आप लोग 30 मैथ को बना के आएँ, ये गारंटी है। फिजिक्स ये भी हो गया, फिजिक्स भी देखिए क्या करेगा। अब तीनों विषय के बारे में आप बताइए, क्या इस तीनों विषय में एक भी आंसर चेंज होने वाला रहता है क्या? इसमें से आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपके साथ उत्पन्न नहीं होगी कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मैथ में क्वेश्चन आ गया कि 2 + 3 बराबर क्या होता है, तो 2 + 3 बराबर आप लोग 5 ही मारिएगा टिक, क्योंकि वहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा आपको वहाँ से डीपली भी नहीं लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और यहाँ से जो है कि एक क्वेश्चन जो होता है कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर हम मानते हैं एक क्वेश्चन जो है कि अगर 1 मार्क्स का ही है तो यहाँ से हमको 90 क्वेश्चन में अगर 135 मिनट मिलता है तो हमारे अनुसार तो काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा समय दे दिया है। ठीक है, चूँकि इसलिए ज़्यादा समय दिया है कि चूँकि 10th के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा उनको दिमाग लगाने बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है और एक्यूरेसी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसी सभी चीज़ को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस बार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाऊँगा। बहुत आप लोगों के कहने पर ही मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग के जितने भी भाई बहन होंगे, अगल बगल में जो भी होंगे, अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको बोलिए डायमंड मैथ टेक चैनल पे आएंगे और कल उनको डेमो क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी और किस तरीके से हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे उस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पढ़ाने का मेरा जो होगा कि तरीका क्या होगा। मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर का टोटल जो है कि टाइप वाइज पढ़ाएंगे मैथ को, बिल्कुल टाइप, जैसे एक टाइप हुआ, एक टाइप से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी वो करवा दिए, फिर आप लोगों को बनाने के लिए भी घर से दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया कि आपको चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ भी पढ़ाएंगे जहाँ पर ट्रिक ज़रूरत होगी। फिजिक्स में भी हो गया, फिजिक्स में सबसे पहले जो चीज़ आपके चैप्टर आते हैं उस टोटल चैप्टर को, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके बोर्ड पे ऑब्जेक्टिव टाइप का टोटल लिखवा के लिखवा देंगे। और उसके बाद क्या है कि उसका जो है कि एक एक करके आपको नॉमरिकल भी करवाएंगे ताकि नॉमरिकल भी आपको नहीं छूटे और ट्रिक के साथ भी नॉमरिकल करवाएंगे, इसको ध्यान। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या करेंगे, बिल्कुल पहले हम लोग चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद क्या करेंगे उससे जितना ऑब्जेक्टिव पॉइंट तथ्य निकलता है, मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को लिखेंगे। और तीसरी बात जो है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी नॉमरिकल करेंगे और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल बिंदास होकर पूरा विश्वास के साथ आप लोग आइए, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और कल आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप लोगों के लिए डिप्लोमा वाले बच्चे, यानी कि जो बच्चे क्या करते हैं गांव घर में रहते हैं ना, वो कहते हैं कि 10th के बाद क्या करोगे, कहेगा 10th के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे या ITI करेंगे, वही चीज़ है। DCC
वही है कि पॉलिटेक्निक, गांव में सिर्फ जानता कि पॉलिटेक्निक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। वही चीज़ मैं जो है कि एक एक करके जानकारी को पूरे उस क्षेत्र तक पहुंचाना चाहता हूं कि जहां तक कि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और उनका रैंक जो है कि एग्ज़ाम तो देते हैं और रैंक ख़राब होने की वजह से उन्हें मनपसंद ब्रांच भी नहीं मिल पाता है और उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं उन सबों को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक बार में बच्चे मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया रैंक लाए और जिस कॉलेज में चाहें उस कॉलेज में एडमिशन लें। और जो है कि चूँकि कॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 38 से 39 कॉलेज भी है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बिल्कुल बहुत ही निग्लिजिबल फ़ी है, बहुत ही कम पैसे लगते हैं पॉलिटेक्निक करने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हो गया कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। और अंत में जाते जाते ये भी कहते जाएंगे कि हमारे जितने भी BCCLE के बच्चे तैयारी करते वो देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनका सोल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। और हाँ, अपने भाई बहन या किसी भी जो भी 10th का इस बार पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें एक बार हमें नंबर जो है अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, उस अबाउट सेक्शन से नंबर से लेकर कॉन्टैक्ट करने के लिए कहिएगा। और जो ही हमारे पास 10, 15 से 20 बच्चे हो जाते हैं या 10 बच्चे भी हो जाते हैं, उस दिन से आपका जो है कि लाइव क्लास यानी कि अलग से ऐप पे होना शुरू हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मिनिमम फ़ी में होना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से, अगर आपको अच्छा लगा सुन के तो आप जो है कमेंट कीजिएगा अच्छे से, ताकि मैं आपके कमेंट को प्यारा प्यारा जवाब दे सकूं और हमारे साथ जुड़ के इस बार के टेक्निकल एग्जाम को आप सफल बनाएंगे, मेरा ये कामना है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं कल DCEC यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स वीडियो डेमो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।